News 18 India। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 7 से 8 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि देश चुनावी मोड में है। कहा यह जा रहा था कि 2 से 3 हफ्तों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और ये जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। इसको लेकर के हमने देखा कि कई दल हैं, जिसमें अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में उसने लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट मार्च के पहले हफ्ते में आने वाली है और उसके बाद 10 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, हम देखें कि इसमें तमाम दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार तो 400 पार, एनडीए 400 पार है, बीजेपी 370 पार है। इसी को लेकर के मंत्रियों को कहा गया है कि वो रोड मैप बताएं, लोगों के बीच जाएं और एक्शन प्लान 100 दिन का पेश करें। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। लगातार 2014 से मोदी सरकार सत्ता में है और हम देखें तो ये चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपने देखी। सूत्रों के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी लोकसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। 2014 और 2019 में हारी हुई अपनी सीटों पर बीजेपी पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले आपने अभी देखा कि हमने किस तरीके से आपको सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव जो है कब ऐलान संभव है। 7 से 8 फेजेस में हो सकता है। हालांकि 2019 में भी कुछ ऐसे ही चुनाव हुए थे, जब 11 अप्रैल को चुनाव शुरू हुए और 19 मई को संपन्न हो गए। 7 चरणों में तब भी हुआ था। लेकिन बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, अपनी पहली सूची जारी करेगी और उसमें बीजेपी की यह रणनीति है कि पहले हम उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेंगे जहां पर हमने पिछली बार कमल हम नहीं खिला पाए थे। और खास तौर पर फोकस उत्तर प्रदेश पर रहने वाला और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा था कि पूर्वांचल में अच्छी लहर हमको देखने को मिली थी बीजेपी की, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरीके से जीतने की। पीएम मोदी ने काशी की धरती से जातिवाद की मानसिकता पर करारा वार किया है। संत रविदास की जयंती पर कार्यक्रम में पीएम ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। पीएम ने जातिवादी मानसिकता पर वार किया है। काशी की धरती से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। संत रविदास की जयंती पर एक कार्यक्रम में पीएम ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित